आपका अंग्रेजी का पेपर होने वाला है। अंग्रेजी के पेपर के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है, मात्र हमारे पास 4 दिन है और इस 4 दिन में हम किस प्रकार से खतरनाक रणनीति बनाएं ताकि हम अंग्रेजी में बहुत ही अच्छे नंबर से टॉप कर सकें। देखिए, मैं जानता हूँ इंग्लिश का पेपर बहुत सारे बच्चों को टफ लगता है, इवन उनको लगता है कि यार इंग्लिश में मैं कैसे करूँगा, कैसे मेरे अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन इस 4 दिन की रणनीति के बाद डेफिनेटली आप इंग्लिश को बहुत अच्छे से फोड़ पाएंगे जिस प्रकार से आपने हिंदी में फोड़ा था। मैं जिस रणनीति को बताऊंगा उस रणनीति को आप 4 दिन तक फॉलो करना, मेरे साथ फॉलो करना। मैं भी सेम यही रणनीति अपनाऊंगा तुम्हारी तैयारी के लिए एंड डेली तुम्हारे सामने कुछ डोज रखूंगा, डेली कोई टास्क रखूंगा जो तुम्हें कंप्लीट करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे अंग्रेजी का सिलेबस क्या है और हमारे पास कितना दिन शेष है। उसके अकॉर्डिंग हम अपने पूरे पूरे कार्यक्रम को बांट लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम अपने काम में जुट जाएंगे। देखो, आज तुमने हिंदी का पेपर देकर के आया है, ठीक है, तो अभी थोड़ी तुम रिलैक्स कर रहे होगे, लेकिन कल से तुम्हें प्रॉपर वे में अपने कार्यक्रम में जुट जाना है और मैं भी तुम्हारे साथ लगा रहूंगा। देखिए, अगर मैं तुम्हारे कार्यक्रम की बात करूं तो सबसे पहले तुम्हारे एग्जाम में आता है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज मतलब जिसे कभी किसी ने देखा नहीं, इसे सॉल्व कैसे करते हैं, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ टिप्स बताऊंगा जिनके माध्यम से तुम अनसीन पैसेज में पूरे नंबर ला सको। अनसीन पैसेज आपके एग्जाम में आते हैं 2 और 2 अनसीन पैसेज 5-5 नंबर का रहेगा, मतलब 10 नंबर का आपसे यहां से कवर होने वाला है। आगे हम बढ़ेंगे तो हमारे एग्जाम में नोट मेकिंग देखने को मिलेगा एंड नोट मेकिंग भी हमारे एग्जाम में 5 नंबर का आता है। मैं आपको बताऊंगा कि नोट मेकिंग में टाइटल कैसे फाइंड करते हैं, नोट्स कैसे लिखते हैं, किस प्रकार से नोट लिख करके और पूरे पूरे नंबर लाया जाता है। इवन मैं इतना तक बताऊंगा कि अगर किसी स्टूडेंट से पढ़ाई करते नहीं आता, मतलब इंग्लिश को अच्छे से रीड नहीं कर पाता, फिर वो कैसे नोट और टाइटल लिख पाएगा। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आएगा लेटर। लेटर 2 प्रकार का होता है, एक होता है फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। हमेशा प्रश्न आता है, सबसे पहले ऊपर रहेगा फॉर्मल लेटर और अथवा में और में नीचे रहेगा इनफॉर्मल लेटर। जिस प्रकार से आपको मैंने हिंदी में पढ़ाया कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्र, ठीक वैसे अंग्रेजी में रहता है। तो हम इसे समझेंगे कि किस प्रकार से लिखा जाता है, किस प्रकार से इसकी मार्किंग होती है एंड हमें कितना लिखने पर एमपी बोर्ड हमें 4 में 4 या 3 में 3 नंबर दे देगा, तो ये चीज हम देखेंगे। इसके बाद आएगा हमारा ऐसे। ऐसे आता है 4 नंबर का, तो ऐसे में देखेंगे किन किन पॉइंट को कवर अप करें, ऐसा कौन सा कॉमन पॉइंट हो सकता है जो सभी ऐसे में काम आए और कौन कौन सा ऐसे हमारे एग्जाम में आएगा, इसके बारे में आगे अभी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आएगा हमारा पैराग्राफ राइटिंग। में बता देता हूं, ऊपर ऐसे रहता है और इसके अथवा में नीचे पैराग्राफ राइटिंग रहता है। तो पैराग्राफ राइटिंग के लिए कुछ कीवर्ड मैं आपको बताऊंगा कि आप इन कीवर्ड का यूज करके अपने पैराग्राफ को बेहतर कर सकते हो और पैराग्राफ कैसे लिखो ताकि शिक्षक के नजर में आपका पैराग्राफ एक अच्छा पैराग्राफ माना जाए, इसमें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा आएगा पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन। मतलब सिंपल सा चित्र देखो और उत्तर करो और सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, मात्र आपको मैं 3 या 4 चित्र बताऊंगा, बस उसे पढ़ लेना, वही तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके बाद आएगा हमारा ग्रामेटिकल पोर्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं, जैसे आपका एक एएनडी वाला क्वेश्चन आना है, एक हाउ मैनी वाला क्वेश्चन आना है, तो ऐसे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं। तो 4 क्वेश्चन मेरे पास सिलेक्टेड है जो तुम्हारे एग्जाम में आ रहे हैं और एक क्वेश्चन अनसिलेक्टेड है, मतलब वो हमेशा कहीं से देता है। लेकिन जो 4 सिलेक्टेड है तो ग्रामर पढ़ने के बाद हमारा 4 नंबर तो फिक्स हो जाएगा ना, जो सिलेक्टेड है। तो एक अनसिलेक्टेड है तो ठीक है यार, अगर वो हमारा तुक्का लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हम 4 नंबर लेकर आएंगे। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आगे आएंगे। नेक्स्ट हमारा कहता है डू एज डायरेक्टेड है, मतलब करके देखो या करके सीखो। इसमें भी क्वेश्चन फिक्स है, एक आएगा सो दैट का, एक आएगा TOO2 और टू का TO का, ठीक है, एक आएगा आपके सामने अनलेस के स्थान पर इफ का यूज करो, एक आएगा चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, एक आएगा पैसिव। तो ये सब कंफर्म है कि एमपी बोर्ड क्या देगा, बस इसे हमें बार बार प्रैक्टिस करना है, हमें तोड़ मरोड़ के देखना है और वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा और खूब प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि तुम्हारे एग्जाम में नंबर बेहतर आए। और यकीन मानो, अगर तुमने इन सभी स्ट्रेटजी को मेरे साथ फॉलो किया, जिस प्रकार से तुमने हिंदी में टॉप किया है, ठीक वैसे अंग्रेजी को फोड़ने वाले हो। एंड इस प्रकार से यहां तक हमारा कंप्लीट होता है सेक्शन नंबर ए से लेकर के सी तक। एक अंतिम बड़ा सेक्शन जहां पर 45 नंबर का भार रहता है, वो है हमारा टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में क्या क्या होता है, सबसे पहले चूज द करेक्ट आंसर। मतलब आपको 4 प्रश्न ऐसे देखने को मिलेगा जिसके एक प्रश्न 4 सही ऑप्शन रहेगा, तो एक आपको उत्तर बताना है। तो ये हम बताएंगे कहां कहां से क्वेश्चन आता है और कैसे कैसे पूछता है। इसके बाद एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है, अब हमें देखना है कुछ पैसेज, चैप्टर का ही पैसेज और पोयम से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखने को मिलता है, उसको कवर अप करेंगे, जो कि बहुत इजी होता है। बस इसे सॉल्व करने का ट्रिक बताऊंगा बस,
बाकी तुम कर जाओगे, मतलब समझो कि 4 4 8 8 नंबर तुम्हारा फ्री का यहाँ से मिलने वाला है। एंड नेक्स्ट आया क्वेश्चन आंसर, जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्वेश्चन आंसर याद नहीं होते या फिर क्वेश्चन आंसर कौन से आएंगे सही पता नहीं चलता है, किस प्रकार से क्वेश्चन आंसर देता है, कहां से क्वेश्चन आंसर देता है, कौन कौन सा देगा, ये सब चीजें हम आपको बताएंगे। तो ये तो हमारा रहा सिलेबस, ठीक है। आपका अंग्रेजी का पेपर 4 सेक्शन में रहता है, तो 4 सेक्शन का सिलेबस ये रहा। अब अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो आज तो आपने एग्जाम देकर के आ गया, ठीक है, तो आज आपका 27 फेब था। नेक्स्ट बचा है आपका 28/1/2, मतलब आपके पास महज 3 दिन का समय है, ठीक है, और इसके बाद आपका एग्जाम ही है। तो अब हमें क्या तैयारी करनी है, कैसी तैयारी करनी है, ताकि इन 3 दिनों में हम पूरे के पूरे अंग्रेजी को द एंड मतलब खत्म कर सकें। या आप यकीन मानिए, अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो यकीन मानो कि हम 3 दिन में पूरे पूरे अंग्रेजी को फोड़ देंगे, जैसे हमने हिंदी को फोड़ा है। देखो 27 तारीख को हम क्या करेंगे, 27 तारीख का जब मेरा वीडियोस आएगा तो इसमें हम अनसीन पैसेज को समझेंगे कि अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व किया जाता है, किस किस प्रकार से अनसीन पैसेज पूछे जाते हैं, तो इसको समझेंगे हम, ताकि यहां से तुम्हारा 10 नंबर कंफर्म हो जाए। इसके बाद हम इसी दिन 27 तारीख के दिन ही हम नोट मेकिंग को कवर अप करेंगे, देखेंगे कि इसका टाइटल कैसे लिखो, नोट कैसे लिखो, कैसे फाइंड करते हैं, क्या है ट्रिक ताकि जल्दी फाइंड कर पाए, इस पर हम चर्चा करेंगे और यहां से तुम्हारा 5 नंबर कंफर्म होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे ताकि 12 नंबर का हमारा कंफर्म हो जाए, और एक क्वेश्चन आंसर आपके पोर्स सेक्शन के छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। याद रखना 27 तारीख को जो हम पढ़ने वाले हैं वो छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, जो छोटे छोटे होते हैं ना, एक एक लाइन दो दो लाइन की, उन क्वेश्चन आंसर को उसको कवर करेंगे। इसके साथ ही आप लोग को PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है 2022 का, आपको स्वयं सॉल्व करना है। विमर्श पोर्टल पर अपलोड है, अगर आपके पास पेपर नहीं है तो मुझे मैसेज कर देना या फिर कमेंट में लिख देना, मैं टेलीग्राम पर पेपर डाल दूंगा विथ सोल्यूशन, तो वहां से आप PYQ को प्रिपेयर कर लेना। तो ये हमें करना है 27 तारीख को, ये हमारा स्ट्रेटजी और ये हमारा सिलेबस होना है, प्लीज आप इसका फोटो खींच लो। नेक्स्ट जब ये सब कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 28 तारीख। अब 28 तारीख को हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो इस दिन ना सबसे पहले हम लेटर को पढ़ना चालू करेंगे। लेटर 2 प्रकार के होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मेशनल, इनको लिखने का ट्रिक, की पॉइंट, कौन कौन सा लेटर पूछा जाता है, ये सब बताएंगे, मतलब 4 नंबर उस दिन तुम्हारा कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद हम ऐसे पर भी डिस्कस करेंगे इसी दिन, एंड यहां से तुम्हारा 5 नंबर कंफर्म होगा। ऐसे पर भी मैं आपको की पॉइंट बताऊंगा, एंड पैराग्राफ राइटिंग भी डिस्कस करेंगे, 5 नंबर का यहां से आता है, मतलब इसी के अथवा में ही रहता है, तो चाहे आप इसे अटेंड करो, पैराग्राफ राइटिंग इस पर डिस्कस करेंगे। एंड क्वेश्चन आंसर को कवर अप करेंगे, जो कि पोएट्री वाले सेक्शन से देखने को मिलता है, बड़े वाले छोटे वाले क्वेश्चन आंसर 4 नंबर का, इसको हम कवर अप करेंगे। इसके साथ ही आपका फिर से दायित्व रहेगा कि आप PYQ मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो 2023 को उठा करके। इसके साथ ही आपको हाइब्रिड सैंपल पेपर भी सॉल्व करना है। आपको पता है ना कि हाइब्रिड सैंपल पेपर से हिंदी के पेपर में 75 में से 73 नंबर का पूरा पूरा पेपर आया है, तो हमें हाइब्रिड सैंपल पेपर सॉल्व करना है ताकि हम बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। और हाइब्रिड सैंपल पेपर को तुमने सॉल्व कर लिया मतलब तुम्हारी तैयारी एक नेक्स्ट लेवल में जाएगी, तो ये तुम्हें अपने स्तर पर करना है। बाकी मैं क्या करूंगा, तो मैं भी एक हाइब्रिड सैंपल पेपर का डेमो वीडियो ला दूंगा, बाकी आपको हाइब्रिड सैंपल पेपर स्वयं से परचेस करके और आपको सॉल्व करना है। अब हाइब्रिड सैंपल पेपर सॉल्व करते कैसे, जरा इस पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हाइब्रिड सैंपल पेपर का आप प्रिंट निकलवाओ, प्रिंट निकलवा करके अपने एक टेबल में बैठो, एक कॉपी लो, ठीक है, और जो जो पेपर में प्रश्न पूछा गया है उसका वहीं पर आंसर करो और अपने कॉपी में लिखो, ऐसा लगे कि तुम 3 घंटे एग्जाम हॉल में बैठे हो और हाइब्रिड सैंपल पेपर को सॉल्व करते जाओ। बस तुम इतना कर लो, समझो कि तुम्हारा नॉलेज एक नेक्स्ट लेवल जाएगा और तुम्हारी अंग्रेजी की तैयारी अच्छी हो जाएगी। अब जैसे तैसे हमारा 2 दिन खत्म हुआ, अब आएगा 1 मार्च। अब 1 मार्च के दिन हमें क्या करना है, पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन को कवर करेंगे। चित्र देख करके उत्तर कैसे लिखें, अरे यार ऐसे ऐसे ट्रिक बता दूंगा ना कि तुम आसानी से उत्तर लिख दोगे, तुम्हें अंग्रेजी कठिन लगता है फिर भी तुम लिख दोगे, तो 3 नंबर इस दिन हमारा कंफर्म हो गया, लॉक कर दो। इसी दिन हम ग्रामेटिकल पोर्शन कवर करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, AND का यूज कैसे करते हैं, कैसे आंसर टिक करते हैं, सब बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो 5 नंबर यहां से कवर अप होगा। इसके बाद हम डू एज डायरेक्टेड देखेंगे, जहां से 5 नंबर का कवर अप होगा। एंड इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे फुटप्रिंट विथआउट फिट वाले चैप्टर से, मतलब छोटे छोटे प्रश्न उत्तर देखेंगे और 4 नंबर का यहां से कवर होगा। इस प्रकार से 1 तारीख का हमारा स्ट्रेटजी रहना है। अब आपको क्या करना है,
आपको PYQs लगाना है, मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस लगाना है। इसके बाद सेकंड हाइब्रिड सैंपल पेपर आपको घर बैठे और बाकायदे सॉल्व करना है। इस चीज को ध्यान रखिएगा और वैसे ही सॉल्व करोगे जैसे तुम एग्जाम हॉल में बैठे होते हो। एंड ये सब करने के बाद आएगा हमारा 2 मार्च, और इस दिन तुम्हारी धड़कनें बढ़ेगी नहीं, बल्कि अगर तुमने इन स्ट्रेटजी को फॉलो कर लिया तुम्हारी धड़कनें थमी रहेगी। और इस दिन हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे चैप्टर के 20 से MCQs पूछते हैं उसको कवर अप करेंगे 4 नंबर का। इसके बाद हम देखेंगे टेक्स्ट बुक के पैसेज जो कौन कौन से आते हैं, पोएट्री और पोर्स दोनों सेक्शन से, मतलब 6 नंबर का यहां से कवर होगा। एंड क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे, 9 नंबर का यहां से कवर होगा। अब कौन से क्वेश्चन आंसर, जो बड़े वाले क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है, जो 2-2, 3-3 नंबर के आते हैं एक प्रश्न, उन प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे। इसके बाद आप देखिए ये सब खत्म होने के बाद हम सॉल्व करेंगे हाइब्रिड सैंपल पेपर 3 और 4। तो ये चीज आपको स्वयं करनी है, ये हाइब्रिड सैंपल पेपर मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा। हाँ, अगर कहीं दुविधा जाती है आप मेरे से बात कीजिए, मेरे से पूछिए, मैं डाउट जरूर क्लियर करूंगा, लेकिन हाइब्रिड सैंपल पेपर 3 और 4 आपको सॉल्व करना है। और ये सब करने के बाद आप चैन से नींद सोइएगा। और फिर मैं आऊंगा महा मैराथन क्लास लेकर के 3 मार्च को मॉर्निंग में, और इस मैराथन क्लास में हम वो सब कुछ पढ़ लेंगे जो अभी तक हमने 27 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक पढ़ा है, मतलब पूरा का पूरा एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। ये मेरी जवाबदारी है, मैं आपको मैराथन यूट्यूब पर कराऊंगा, आपको टोटल फ्री में क्लास रहेगी। जिस प्रकार से हमने हिंदी में किया था और हिंदी में फोड़ा है, वैसे ही अंग्रेजी का मैराथन करेंगे, चाहे प्रश्न उत्तर हो चाहे आपका पैसेज, सब कुछ एकदम शुरू से स्टार्ट करेंगे और अंतिम करेंगे। और फाइनली आप चले जाना एग्जाम देने और देख लेना तुम्हारा अंग्रेजी का पेपर भी बहुत अच्छा जाएगा। तो इस प्रकार से ये रहा हमारा फुल स्ट्रेटजी, हम इसे फॉलो करेंगे एंड बहुत अच्छे से एग्जाम में परफॉर्मेंस करेंगे। अब अगर बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि सर व्हाट इज हाइब्रिड सैंपल पेपर, क्या होता है, तो देखो हाइब्रिड सैंपल पेपर कुछ और नहीं है, मिडिल एजुकेशन द्वारा प्रोवाइड कराया गया एक सैंपल पेपर है जहां से क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आते हैं। और इस बार हिंदी में तो तबाही ही मचा दिया है, 75 में से 73 नंबर का पूरा पेपर हाइब्रिड सैंपल पेपर से ही आया है। तो आप अगर चाहो तो आप इंग्लिश का हाइब्रिड सैंपल पेपर अपने लिए रख सकते हो। इस प्रकार से आपको दिखेगा हाइब्रिड सैंपल पेपर, और यहां पर आपका QR को, यहां पर आपके कॉपी भी दिया रहेगा। आगे बढ़ते हैं तो कई प्रकार के कई सब्जेक्ट का हाइब्रिड सैंपल पेपर लॉन्च किया गया है, जैसे गणित का है, सोशल साइंस, इंग्लिश, ठीक है, इन सभी विषय का है। हिंदी का तो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, मतलब अब हाइब्रिड सैंपल पेपर अवेलेबल नहीं है। तो आप खरीद सकते हैं, अगर आपको एक विषय खरीदना है तो 70 रुपए में प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो कि भारी भरकम डिस्काउंट के साथ है, ठीक है। और अगर आपको 5 के 5 विषय, 6 के 6 विषय खरीदना है तो आपको 350 रुपए में हाइब्रिड सैंपल पेपर प्रोवाइड कराया जा रहा है। हाइब्रिड सैंपल पेपर खरीदने का सिंपल सा तरीका है, ये QR कोड में पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद अपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट विथ ट्रांजैक्शन ID इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है, आपके हाथों में हाइब्रिड सैंपल पेपर 5 मिनट में आ जाएगा। अब इसके फायदे क्या क्या हैं जरा इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले घर बैठे आप एग्जाम के पैटर्न को समझ पाओगे, इससे आपकी हैंड राइटिंग में सुधार होगी। नए पैटर्न के कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं हाइब्रिड सैंपल पेपर में वो देखने को मिलेगा। पेपर सॉल्व करने का सही ट्रिक पता चलेगा और अंततः आपका हौसला बुलंद हो जाएगा। और जब जब हौसला बुलंद होता है तो एग्जाम में हमेशा टॉप होता है। तो इस प्रकार से ये रहा हमारा पूरा स्ट्रेटजी। तो मैं वीडियो एंड करता हूं, अब इन्हीं स्ट्रेटजी पे चलना है, फॉलो करना है ताकि एग्जाम में हम टॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।